सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस धरती पर भेजा, ताकि वह अपने बलिदान के द्वारा सब मनुष्यों का मेल परमेश्वर से करवाए, और जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि उद्धार पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर एक खास मकसद के लिए भेजा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को पूरा करने के लिए 12 चेलों को चुना, और उन चेलों ने मसीह में अपनी बुलाहट का मूल्य जाना, और वह सब कुछ छोड़कर तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह अपने चेलों को चुना। अंद्रयास, हाँ पतरस, जाल को इधर लेकर आओ। अभी आया। अंद्रयास, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पे उदासी है। तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। इसका क्या कारण है भाई? पतरस, इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं आ रहा? हमारी जिंदगी में कोई आशीष, कोई बरकत क्यों नहीं है? ये बात तो है अंद्रयास, लेकिन तुम चिंता मत करो। पवित्र कलाम में लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक मसीहा को भेजेंगे। जब वो मसीहा हमारे जीवन में आएगा तो वो सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को वो हमारी जिंदगी से दूर करेगा। अच्छा पतरस? हाँ अंद्रयास, वो मसीहा जरूर आएगा। हाँ, वो मसीहा जरूर आएगा। हाँ अंद्रयास, वो मसीहा जरूर आएगा। हाँ, वो मसीहा जरूर आएगा। वो हमारी जिंदगियों से सारी परेशानियों को दूर करेगा अंद्रयास। हाँ, वो मसीहा जरूर आएगा और हमें आजाद करेगा। पतरस, मेरे पीछे हो ले, तब मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। चलो अंद्रयास, ये वही है जिसका हमें इंतजार था। हाँ, ये वही मसीहा, ये वही मसीहा है। हाँ। यूहन्ना, ये जाल यहां से फट चुका है। हाँ भाई, और इसको सुधार देते हैं। यूहन्ना, एक बात पूछूं? हाँ पूछो भाई। हमारा व्यापार तो बहुत बड़ा है और धन भी बहुत है, लेकिन हमारे जीवनों में वो शांति क्यों नहीं है? हर समय बेचैनी क्यों रहती है? जकूब मेरे भाई, पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए एक मसीहा को भेजेगा और वो शांति का राजकुमार होगा। जब वो हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन खुशियों से और शांति से भर जाएंगे। वो शांति का राजकुमार एक दिन जरूर आएगा। हाँ मेरे भाई, वो जरूर आएगा। हे जब्दी के पुत्रों, याकूब और यूहन्ना, मेरे पीछे हो लो। अरे यूहन्ना, ये तो वही मसीह है। अब हम इन्हीं के पीछे चलेंगे। चलो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम याकूब है। मेरा नाम पतरस है। जल्दी आओ। मालिक, मेरा कर कितना हुआ मालिक? तुम्हारा कर चांदी के 5 सिक्के हैं। ठीक है मालिक। जल्दी से निकालो। लीजिए मालिक। ठीक है, जाओ। तुम भी जल्दी आओ। तुम्हारा कर 4 सिक्के हैं। ठीक है, जाओ। तुम भी आओ। तुम्हारा कर 3 सिक्के हैं। अरे तुम भी आओ। मालिक, मेरा कर कितना हुआ? तुम्हारा कर चांदी के 10 सिक्के हैं। क्या? इतना ज्यादा?
जल्दी निकालो। पर मालिक, मेरे पास तो सिर्फ 8 ही सिक्के हैं। नहीं नहीं, मुझे पूरे चाहिए। नहीं मालिक, 10 सिक्के बहुत ज्यादा हैं। मैं इतना कर नहीं दे सकता। नहीं, मुझे पूरे चाहिए। नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, कृपया मुझ पे रहम करें। मैं इतने सिक्के नहीं दे सकता मालिक, कृपया मुझ पे रहम ले करें। जा इसे। नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ। मालिक मुझे मत मारो। मुझे मत मारो मालिक, मुझे छोड़ दो। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। प्रभु, ये तो चुंगी लेने वाला एक पापी मनुष्य है। चलो जहां से चलते हैं, हमारा जहां क्या काम। सुनो पतरस, एक बार 2 व्यक्ति थे, दोनों के ऊपर कर था। एक का ज्यादा कर माफ हुआ और दूसरे का कम कर माफ हुआ था। पतरस, मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कर माफ करने वाला किससे ज्यादा अधिक प्रेम करेगा? जिसका अधिक माफ हुआ प्रभु। हां, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूं। अपने पापों से मन फिराओ और मेरे पीछे चलो। कहीं ये वही मसीहा तो नहीं जिसकी वचन में प्रतिज्ञा हुई थी? मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, पर इसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही है। हे मत्ती, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दे, अपने बुरे कामों को त्याग दे और मेरे पीछे हो चल। हे प्रभु, प्रभु तू महान है। तूने मुझ जैसे पापी को चुन लिया। प्रभु तू महान है। प्रभु महान है। पापियों को माफ करता है। देखो, उसने चुंगी लेने वाले को माफ कर दिया। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब तक वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जब तक आप मेरे पीछे ना चलें, अपना क्रूस ना उठाएं, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, हे नतनिएल, फिलिपुस, थोमा, शमौन, यहूदा, तदै, यहूदा इस्करियोती, तुम सब मेरे पीछे हो चलो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और अपनी सेवकाई को आरंभ किया। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा की हुई कुछ चंगाइयों को देखें। हे प्रभु, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पे दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। मैं जन्म से अंधा हूं। हे प्रभु, मुझे चंगा कर। हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, मुझे चंगा कर। हे यीशु, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यही प्रभु कि मैं देखने लग जाऊं। मैं तुमसे कहता हूं कि देखने लग और चंगा हो जा।
ये तो चंगा हो गया। प्रभु ये तो अद्भुत काम है। प्रभु अद्भुत ये काम तो सच करता में है। देखने लग गया। परमेश्वर महान काम करता है। सब कुछ में चंगा हो गया। प्रभु महान, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अब महान, मैं सच में चंगा हो गया। देखो मैं सच में चंगा हो गया। मैं देखने लग गया। देखो मैं सच में चंगा हो गया। मैं देखने लग गया। देखो देखो मैं सच में चंगा हो गया। मैं देखने लग गया। मैं देखने लग गया। मैंने अपना सारा धन अपने इलाज पर खर्च कर दिया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को और वैद्यों को दिखाया, पर कोई भी मुझे चंगा नहीं कर पाया। मैंने कितनी सारी दवाइयाँ खाई, मेडिसिन खाई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ यीशु सबको चंगा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं चंगी हो सकती? मैं क्यों नहीं चंगी हो सकती? परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है, तुम जो परमेश्वर का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। आज ये वचन मेरे जीवन में भी पूरा होगा। हाँ, ये वचन मेरे जीवन में भी पूरा होगा। ए अशुद्ध औरत, क्या तूने नहीं देखा कि वह छूकर चंगा करता है और तू एक अशुद्ध औरत है? चली जा यहां से। नहीं, आज जब मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। यीशु, मुझे छूना है आपको। यीशु, 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 आ आ आ किसने मुझे छुआ? मुझे किसने छुआ? प्रभु, भीड़ की भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है और आप कहते हो कि मुझे किसी ने छुआ। नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। किसने छुआ प्रभु को? कौन हो सकता है? वो मैं हूं प्रभु। मैं 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया प्रभु, पर कोई भी मुझे चंगा नहीं कर पाया। और आज जब मैंने आपके वस्त्र को छुआ, प्रभु देखो, मैं चंगी हो गई। मैं चंगी हो गई प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने उसको चंगा किया है। परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो शक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे बेटी, सब कुछ कर सकते हैं। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से चली जा और इस रोग से बची रह। देखो, मैंने कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, कितनी दवाइयां खाई, पर कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया। मेरी 12 साल की शर्मिंदगी को यीशु ने चुटकियों में दूर कर दिया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु की सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु महान है। प्रभु प्रभु मेरे साथ मेरे घर चल। मेरी बेटी बीमार है, अगर तुझ पे हाथ रखे तो वो चंगी हो जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। जी प्रभु, आइए मेरे घर चलिए। चलो इस तरफ प्रभु। तू प्रभु को कष्ट ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है। प्रभु जी, मैं तुमसे कहता हूं कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। क्या वो सो रही है? मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, तेरी बेटी मर चुकी है। केवल विश्वास रख और मुझे अपने घर ले चल। जी प्रभु, आइए। तुम सब बाहर इंतजार करो और केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना मेरे साथ अंदर आओ। इन्हें शांत करो और इन्हें बाहर जाने को कहो। हाँ, इन्हें शांत करो। जी प्रभु, इन्हें बाहर निकालो। शांत हो जाइए और बाहर जाइए। हाँ हाँ, बाहर जाइए आप। शांत हो जाइए। हे बेटी, उठो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु महान है। ये तो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। ये मुर्दों को भी इसे कुछ खाने को दो। जी प्रभु, प्रभु महान है। उसने मेरी बेटी को, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु महान है, जीवित परमेश्वर है। देखो, मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। यही सच्चा प्रभु है। परमेश्वर महान है। प्रभु महान है। महिमा हो। जी अद्भुत परमेश्वर है। जी महान परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है। हाँ हाँ, वो मुर्दे भी जीवित कर सकता है। अरे तू किधर आता है? प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रख के इन्हें आशीष दें। नहीं नहीं, तू प्रभु से दूर हो जा। दूर हो जा। हाँ हाँ, इन्हें पीछे हटाओ, ले जाओ यहां से। ठहरो, इन्हें मत डांटो। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन बच्चों के समान है। प्रभु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने आप को इन बच्चों के समान ना बनाए, वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, हम अपने आप को इन बच्चों के समान कैसे कर सकते हैं? मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि माता पिता अपने बच्चों को झिड़कते हैं या उन्हें डांटते हैं, तो क्या वो बच्चे सदा के लिए रूठे रहते हैं? नहीं प्रभु, वो फिर से पहले के समान हो जाते हैं। क्या बच्चों को किसी बात की या किसी चीज की चिंता होती है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं चिंता होती। और हाँ, जब बच्चे बच्चियां छोटी उम्र में होते हैं, तो क्या उनके मन में गंदी बातें आती हैं,
उनके मन में गलत विचार आते हैं? नहीं प्रभु, इनके मन में पाप नहीं होता। एक और बात सुनो, जब माँ बाप अपने बच्चों को खिलाते वक्त उनको ऊंचा ऊपर उछालते हैं, तो क्या बच्चों को यह डर होता है कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए? नहीं प्रभु, उनको पता है मेरा पिता मुझे फिर से संभाल लेगा। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि वो बच्चे निडर रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनका पिता उनके साथ है। मैं तुम सबसे कहता हूं कि जब परमेश्वर तुम्हें किसी परीक्षा में डाले तो घबराना नहीं, तो डरना नहीं। यह विश्वास रखना है कि अगर तुम परीक्षा में हो तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें उस परीक्षा से निकलने के लिए एक मार्ग भी देगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आप को इन छोटे बच्चों के समान बनाएं, अपने जीवन को इन बच्चों के जैसा करें। हाँ, आज हमने परमेश्वर की भेद की बातों को जाना है। सचमुच ये गहरी बातें हैं। परमेश्वर के बिना ऐसी बातें कोई नहीं बता सकता। हम अपने आप को इन बच्चों के समान बनाएंगे। परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे और स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। ये भेद की बातें सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। महान है। सचमुच हमारे बीच में ये भविष्यद्वक्ता है। हाँ हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, और वह यह काम ज़्यादातर सबत के दिन करते थे। और सदूकी फरीसी इस बात का बुरा मानते थे कि वह यह सब काम सबत के दिन ही क्यों करते हैं, जबकि सबत के दिन ऐसे काम वर्जित थे। पर यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों को उनके सवालों के बखूबी उत्तर दिए। तो आइए हम कुछ ऐसे ही दृष्टांत देखते हैं। हे प्रभु, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरा हाथ सूख चुका है और मैं इससे कोई काम नहीं कर सकता। हे मनुष्य, मैं तुमसे कहता हूं, अपना हाथ बढ़ा। अरे हाथ का, अरे ये कैसे हो गया? अरे मेरा हाथ ठीक है। ये चमत्कार हो गया। परमेश्वर है, यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। महान है परमेश्वर ने चंगा करने वाले परमेश्वर यहाँ पे मौजूद परमेश्वर के महान हो। अरे भाई देखो मेरा हाथ कुछ भी संभव नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। वो सूखे हाथ वालों के भी चंगा करता है। अरे अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते सबत के दिन किसी को चंगा करना उचित बात नहीं है? क्या तुम नहीं जानते सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन काम और 7वां दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना का दिन है, और तुम सबत के दिन इसको चंगा करके मूसा की व्यवस्था की उल्लंघना कर रहे हो। सुनो, क्या सबत के दिन किसी को चंगा करना कोई बुरा काम है? क्या उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को सबत के दिन चंगा करना कोई पाप है? क्या सबत के दिन जब तुम्हारे गाय बैल, तुम्हारे भेड़ बकरियां, तुम्हारे घर में रखे पालतू जानवर जब भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, तो क्या तुम सबत के दिन उन्हें खाना नहीं देते, उन्हें पानी नहीं देते? क्या सबत के दिन अच्छे काम करना, चंगाइयां करना क्या कोई बुरा काम है? जो सबत का दिन है वो मनुष्य की भलाई के लिए है, ना कि उसे दोषी ठहराने के लिए। चलो। प्रभु की महिमा हो।
प्रभु की धन्य है परमेश्वर, यीशु की महिमा हो। मसीहा का धन्यवाद परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु के पास हर एक चीज का उत्तर है। ये वही मसीहा है जिसका उसकी स्तुति हो, उसके प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर महान है, हम धन्य हैं, ये अद्भुत है। की बातें हमने कभी नहीं सुनी। परमेश्वर की स्तुति हो, यही सच्चा भविष्यद्वक्ता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी। सदूकी और फरीसियों ने उसका विरोध किया। वह यहूदा इस्करियोती के द्वारा पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार वह मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद गलील में एक जैतून नामक पहाड़ पर उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और जीवित स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि स्वर्ग आरोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञाएं दी। पतरस, जब मैंने तुम्हें सुसमाचार के लिए भेजा था, क्या तुम्हें किसी बात की या किसी चीज की घटी हुई थी? नहीं प्रभु। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए हम क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वे ना तो काटते हैं ना बोते हैं, पर फिर भी हमारा स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें खाने को देता है। हमारा परमेश्वर मैदान के फूलों को, घास को इतने सुंदर वस्त्र पहना सकता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जाओ और सब लोगों को सुसमाचार दो। वो रूहें जो नाश हो रही हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य को देख सकें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा।